हरियाणा श्रम, परिवहन व ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के बबियाल की जनता को 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की दी सौगात। ट्रीटमेंट प्लांट अंबाला छावनी की कई कॉलोनियों में लगभग 140 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन से जुड़े लगभग 15,000 घरों को सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा देगा। प्लांट आधुनिक एसबीआर तकनीक से तैयार हुआ, अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया। पानी ट्रीट होने के बाद टांगरी नदी में छोड़ा जाएगा। अंबाला छावनी में हम दिन रात विकास कार्य करने में लगे हैं ताकि हमारा शहर सभी सुविधाओं से संपन्न हो। 38 करोड़ की लागत से बिजली का ढांचा मजबूत होगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि महेश नगर, बबियाल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में 33 केवी की बिजली की तारों को लोगों के घरों से ऊपर से हटाया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है तथा इन तारों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिली है। इसी प्रकार 38 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला छावनी में बिजली अवसंरचना को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ होगा। आज बबियाल में 15 करोड़ रुपए की लागत से 30 MLD का है 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमने ऐसे अंबाला छावनी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। एक ये, एक खुड्डा में बन रहा है, एक 12 क्रॉस रोड के ऊपर, एक मुछोंडा गांव में। और इससे पहले पहले कोई नहीं बना। हम सारे अंबाला में मुछोंडा से लेकर सुंदरनगर, चंदरपुरी से लेकर कल्लरगढ़ी तक, डिफेंस कॉलोनी, टुंडला, वो इसके साथ की सारी कॉलोनियां, वहां से लेकर यहां तक 370 किलोमीटर लंबी लाइन हम डाल रहे हैं सीवरेज के लिए। 370 किलोमीटर लगभग डाल चुकी है। 40-50 किलोमीटर की और रहती है और कई जगह पर ये जो सीवरेज लाइन डली है वहां पर ऊपर की मेंटेनेंस रहती है। जो सड़क टूट गई, जो खोद दिए या जो कोई है, सारा ये सारा काम रहता है। इसके ऊपर लगभग 341 करोड़ रुपए की लागत है। हाथ खड़ा करके बताओ कि आज तक मेरे आने से पहले कभी 3 करोड़ रुपए भी शहर में आए? 3 करोड़ रुपए, ये तो एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं बाकी प्रोजेक्ट गिनने लगूं तो शहर में आप जानते हो कि कितने प्रोजेक्ट हमने बना के दिए। करोड़ों रुपया इस शहर को विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमने यहां लगा कर दिया। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी
लोगों को पता भी नहीं होगा कि पानी कहां से आ रहा है, कहां उसको शुद्ध कर रहे हैं। पर जनसुई हेड से 2 लाइनें डालकर मैं अपने शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी लेकर आया हूं। पानी लेकर आया, अनाज मंडी मैंने बना कर दी, शहीदी स्मारक 600 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा स्मारक मैंने बना कर दिया, लगभग 6 महीने में तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज बन रही है। सारे हिंदुस्तान और विदेशों से हजारों लोग रोज देखने आया करेंगे उसको, हजारों लोग। साथ में साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहे हैं, उसमें अड़चन आ गई थी, ठेकेदार काम छोड़ गया था, लेकिन अब हम उस अड़चन को दूर कर दिया है, जल्दी ही उसका भी काम बनना शुरू हो जाएगा। एसडीएम सचिवालय बना के दिया, हरियाणा की शान गांधी ग्राउंड में बैंक स्क्वायर बन रहा है, उसमें 100 शोरूम है, 32 में तो बैंक आएंगे, बाकियों में फिर बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े कारोबार वाले, जहां बड़े बड़े जैसे माल में होते हैं वो आए। मैंने फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग, तो जब हमें कंटोनमेंट बोर्ड से ये इलाका मिला था, ये 5/2/1977 को, ये पहले सारा कंटोनमेंट बोर्ड ही था, कंटोनमेंट बोर्ड से ये कमेटी में आया था। उस वक्त जो टूटी फूटी फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग बनी थी, आज मैंने उसको 4 मंजिला बना दिया। फायर ब्रिगेड भी खड़ी होगी, उनके परिवार भी वहीं रहेंगे, ताकि इमरजेंसी में वहीं से उठ के भाग लें। गांधी ग्राउंड में मैं एक नाइट फूड स्ट्रीट बना कर देता हूं, एयर कंडीशनड नाइट फूड स्ट्रीट, जो बड़े बड़े शहरों में होती है, और उसमें सारे देश के प्रदेशों से जो अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं उनको हम दुकानें देंगे। 60 दुकानें बनाई हैं अंदर, 60 कार पार्किंग भी बनाई है, और शाम को बच्चों को, दोस्तों को लेके जाकर वहां पर लजीज खानों का आनंद उठाने के लिए वहां पर हम सिटिंग प्लेस भी बना रहे हैं, ताकि लोग शाम को जाकर उसका आनंद उठा सकें। सिविल अस्पताल की हालत जो पुराना था सबने देखा हुआ, और आज हरियाणा का सबसे बेहतरीन सिविल अस्पताल मैंने बना कर दिया। मैंने काम तो सारे हरियाणा में किया, सारे हरियाणा में हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं तो आज अंबाला कैंट की बात कर रहा हूं। बना के दिया, कैंसर अस्पताल बना के दिया, 6-7 प्रदेशों से लोग वहां पर आ रहे, उसमें एक 100 बेड का
मैंने पहले अस्पताल मंजूर कराया था, उसका भी ठेकेदार भाग गया था, और ऐसा ठेकेदार था जिसके पास हरियाणा में 50 ठेके थे, वो सारे ही छोड़ के भागा। लेकिन अब उसका भी मैंने टेंडर करवा दिया है और उसका काम शुरू हो जाए। सुभाष पार्क बनवा के दिया आपके लिए, अंबाला साहा रोड बनवा के दिया आपके लिए, अंबाला का विस्तार करने के लिए, इसकी शान बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ की रिंग रोड बनाकर दे रहा हूं। चारों तरफ रिंग रोड बनाकर दे रहा हूं। कभी सपने में किसी ने नहीं सोचा था कि अंबाला छावनी में एयरपोर्ट बनेगा। मैंने एयरपोर्ट भी बनाकर दे दिया। केंद्र से अधिकारी आने शुरू हो गए। जैसे ही सारे अधिकारी आ जाएंगे तो अंबाला छावनी से जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। मैंने कार पार्किंग भी बनाकर दी है अंबाला छावनी में। मैंने 25 साल के बाद अंबाला छावनी के लोगों के लिए लोकल बस चलवा के, और आज पहले 5 ही एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें थी, आज हमने 5 उसमें और डाल दी। और मेरा बस चलेगा तो अगले महीने तक तुम्हारी सारी बसें में एयर कंडीशन कर दूंगा। सारी बसें एयर कंडीशन। सिविल अस्पताल में सड़क क्रॉस करने की बड़ी दिक्कत थी, मैंने एस्केलेटर लगवा दिया, अपने आप चलने वाली सीढ़ी वहां पर मैंने लगवा के दी। आपकी टांगरी के बंदे के ऊपर लोग कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना ही अनिल विज का सड़क बना दी। यहां से आपका तो पुल भी बनवा दिया मैंने, यहां से टांगरी के पार जाने के लिए पुल भी बनवा दिया। घसीटपुर तक सड़क बना दी। और आपको पता नहीं होगा, अब इस सड़क को मैंने जीटी रोड से जुड़वा दिया। अभी थोड़ी कच्ची पक्की सड़क है, लेकिन मैं 3 बारी उधर से जीटी रोड को जा चुका हूं। 3 बारी जीटी रोड को जा चुका हूं। आपने भी यहां से दिल्ली जाना होगा, आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं है, इसी सड़क से आप जीटी रोड पर जाके दिल्ली जा सकते हैं। मैंने 3 रेलवे ब्रिज बना के दिए हैं, 3, एक शाहपुर में, एक घसीटपुर में, एक जंडेली में, और चौथा पुल मैं मुछोंडे में बना कर दे रहा हूं। उसके टेंडर हो गए, पैसे मंजूर हो गए, पैसे मैं ले आया। नन्हेरे में भी पुल बनाकर दे रहे हैं। मैंने 7 या 8 धर्मशाले बनवा के दिए बबियाल में, लाइब्रेरी बनवा के दी, योगशाला बना के दी। मैंने अंबाला के बच्चों के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया, जिसका हिंदुस्तान में मुकाबला नहीं। हिंदुस्तान में आज हमारे बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं, कल को वो एशियाड, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में मेडल्स लेके आएंगे। मैंने फीफा अप्रूव्ड
फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया। जाके देखो आज, कल सुबह और शाम सैकड़ों बच्चे वहां पर फुटबॉल की तैयारी कर रहे हैं। अंबाला से फुटबॉल अंबाला फुटबॉल का घर होता था, लेकिन राजनेताओं की अनदेखी के कारण वो लुप्त हो गया था। मैंने उसको दोबारा जिंदा कर दिया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक हॉल बनवा के दिया। मैंने बैडमिंटन हॉल बनवा के दिए। मैंने कई योगशालाएं बना के दी। आज नंबर नहीं आता योगा करने वालों का, नंबर लगता है। इतनी बड़ी बड़ी योगशालाएं मैंने बनाकर, और अभी ताजा मैं आपके शहर की बिजली की खराब तारों को बदलने के लिए सरकार के खजाने से 38 करोड़ रुपए लेके आया। आपके महेश नगर से लोगों के घरों के ऊपर से जो 33 केवीए की लाइन जाती थी, बब्याल के ऊपर से कई दुर्घटनाएं हुई। हम भी उनमें आए, लोग की डेथ हो गई। लोग अपना मकान नहीं बना पाते थे, उनके प्लाटों की कीमत ही नहीं पड़ती थी। मैंने वो 33 केवीए की लाइन यहां से हटा। आज ना तो कोई दुर्घटना होगी और लोग अपने मकान के ऊपर मंजिल भी बना सकेंगे, जो कभी बना नहीं पाते थे। और जिनका प्लॉट बिकता नहीं था, वो मुझे आज एक प्रॉपर्टी डीलर बता रहा था, कह रहा उसका 8-8, 10-10 गुना रेट हो गया, क्योंकि ऊपर से बिजली की तार हट गई। हम दिन रात लगे रहते हैं कि हमारा शहर सब सुविधाओं से संपन्न हो। मैं और काम भी कुछ कर रहा हूं, वो पाइपलाइन में है, पर मेरा सोच कि जब तक मैं काम को पूरी तरह से मंजूर न करा लूं, मैं लोगों को बताता हूं आपकी भलाई के लिए और भी काम कर। आपके ही बब्याल में सड़कों नालियों के लिए मैंने 9 करोड़ रुपए खर्च करा। 9 करोड़ रुपए बब्याल में। और सारे अंबाला कैंट में जाके देखो, सारा कोई गांव नहीं है ऐसा जिसमें मैंने काम नहीं किया। एक भी गांव नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। और शहर में एक भी सड़क, बाजार, गली नहीं। और आज तो सदर बाजार जो है, जिस ढंग से वहां लाइटें लग रही हैं, सज रहा है, आज वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बाहर के लोगों को भी आकर्षित करता है। बाहर के लोग भी जब वहां शॉपिंग करने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा शहर भी ऐसा ही होना चाहिए। हम ऐसा अंबाला छावनी को बना रहे हैं। मैं यहाँ नग्गल में NCDC सेंटर बनाकर दे, वो केंद्रीय प्रोजेक्ट है। पहले सारे हिंदुस्तान के कठिन रोगों का टेस्ट केवल दिल्ली में होता था, केवल दिल्ली में, और रिसर्च भी दिल्ली में ही होती थी। अब मैं नग्गल में उसका काफी काम हो चुका और जल्दी ही उसको पूरा बना के
जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बुला के उसका उद्घाटन किया। अब सारे इन 7 प्रदेशों को आदेश हो गए कि तुम अपने टेस्ट यहां करवाओगे और बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज भी यही हुआ करेगा। इलाज नहीं, रिसर्च। साइंटिस्ट सारे देश से अंबाला कैंट आकर बसेंगे और एनसीडीसी सेंटर में मैंने ब्राह्मण माजरा में आधुनिक डेयरी फार्म शहर से डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए हमने जमीन ले ली, उसके एस्टीमेट बन गए। जल्दी ही उसके टेंडर लगा के वहाँ पर वो हम बना देंगे। मैं केवल एक प्रार्थना करने आपसे चाहता हूँ कि मेरे इस काम में आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतनी बड़ी सीवरेज की लाइन डलवा दी, शायद किसी शहर में नहीं होगी, पर अगर आप सीवरेज का कनेक्शन नहीं लोगे तो ये पैसा बेकार है, बेकार है ये पैसा। इसलिए सारों से प्रार्थना करना चाहता हूं, कल्लरड़ी से लेके मछोंडे तक, कि अपने घरों में सीवरेज आप का कनेक्शन लीजिए। अब जो पहले अंदर ही शौचालय बने हुए थे, अंदर ही गंद रहता था, अंदर ही घर के अंदर ही बीमारियां होती थी, अब उससे मैं शहर को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मैंने 350 करोड़ रुपया खर्च करा ताकि लोग सीवरेज का फायदा उठाएं। वो आपने अपने अपने घरों में जिसके लाइन आ गई है, ये हमारे प्लांट तो चालू हो गए, हम अगले हफ्ते शायद मछोंडे का उद्घाटन करेंगे, फिर बाकी 2 का भी जल्दी करेंगे। लेकिन जहां जहां ये चालू हो गया वो सब लोग, मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी अगर आप लोग सीवरेज का कनेक्शन लो। और इसके साथ साथ हम इस शहर की सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहते हैं। मैंने अभी सारे पार्षदों की, आपने 25 पार्षद इस शहर से मुझे जीत के दिए, प्रधान को जिता के दिया आपने 25 पार्षद। पहले मैं अकेला काम करता था, अब 25 लोग और आ गए, और भी हैं पार्टी के कार्यकर्ता। पहले तो बरसात आ रही है, अपने अपने क्षेत्र के नाले और नालियां साफ करवाओ। अधिकारी पूरी तरह से आपका साथ देंगे, कर्मचारी और आएंगे, सब कुछ होगा, साफ करवाओ। मैंने ये आपका मीशनगर का जो नाला ना, ये भी बनना शुरू हो गया। ये भी मैंने 24 करोड़ रुपए में सारा नया बनाने का काम शुरू कर दिया। मैंने गुड़गुड़िया नाला भी बना दिया, तो वो भी पहले मिट्टी का था, मैंने कंक्रीट का बना दिया। कंक्रीट का भी पक्का IIT रुड़की से उसका नक्शा बनवाया, वो भी बनवा दिया। और भी बनाया 16 करोड़ रुपए की लागत से मछोंडे शाहपुर में पानी निकालने के लिए मैंने सिस्टम बनवा के दिए, 16 करोड़ रुपए की लागत से। भाइयों, किस दिन किताब लिखोगे ना कि अनिल विज ने क्या क्या करा, तो आपको भी गर्व महसूस होगा। सारे अंबाला कैंट में
एक एक गली जो मैंने बनवा के दी है, लाइटें लगवा के दी हैं, आप जब जिस दिन लिखोगे या कोई ना कोई तो लिखेगा, तो आपको गर्व महसूस होगा कि हमारी वोट का सही फायदा हुआ है इस शहर में। उसी प्रकार से सफाई के लिए भी अभी हम बरसातों के बाद एक अभियान चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा शहर पूरी तरह से साफ सुथरा हो। हमारे एमसी, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर जो जो व्यवस्थाएं करनी होगी उसकी मैं करवा के दूंगा, ताकि जो अम्बाला शहर में आए, मैं चाहता हूं उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। ये हो सकता है केवल आप सबके यानी जनता के सहयोग के साथ। हम और आप मिलकर काम करेंगे तभी ये काम हो सकते हैं। सारे पार्षद, हमारी प्रधान, सारे कर्मचारी, नागरिक कमेटी के बाकी सारे डिपार्टमेंटों के भी पूरी तरह से तत्पर रहते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। आप आज सब यहाँ आए, मैंने बोलना नहीं था पर वो नाम ले दिया, खड़ा कर दिया और ये बनाया यहाँ पर हमने। आप सबका धन्यवाद।